हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं आसन्न कोण, देखिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ दो एंगल हैं, ए ओ बी ओ सी, ठीक है। यहीं पर एक एंगल और भी है, ए ओ सी, पूरा एंगल कंप्लीटली, ठीक है। अब इन तीनों में से आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कौन कौन से कहलाएंगे वो देखिए। एडजेसेंट एंगल वो होंगे जिनकी एक साइड कॉमन होगी और जिनका वर्टेक्स यानी कि ओ जो है आपका कॉमन पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, एक साइड कॉमन होगी और बाकी दोनों साइड दोनों की वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन उसका एक अंतर देखिए, जैसे कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या खास बात इनके अंदर देखो, ए ओ बी बी ओ सी, बी ओ यानी ओ बी, दोनों में एक साइड कॉमन हो गई, ठीक है। ओ बी, ए ओ बी में देखो ये ओ बी है, बी ओ सी में भी ये ओ बी है, दोनों में कॉमन है। अच्छा, अब दोनों एंगल्स की जो एक एक साइड और बच गई, जो दूसरी आर्म्स जो हैं जो बची हुई हैं वो हैं ओ ए और ओ सी। ए ओ बी की अनकॉमन साइड कौन सी है, ओ ए, और इसकी अनकॉमन जो आर्म्स है वो ओ सी है। ये दोनों जो अनकॉमन है वो कॉमन साइड के एक उस तरफ और एक उस तरफ होनी चाहिए, ना कि दोनों सेम साइड में, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड में होनी चाहिए। कॉमन साइड ये हो गई, ठीक है। अनकॉमन जो है वो देखो इस एंगल की इसके ओ बी के राइट तरफ इस तरफ है, और ओ सी जो है दूसरे एंगल की बी ओ सी की वो इसके उस तरफ है, ठीक है। अब एक दूसरी भाषा में और समझिए इसको कि दोनों का जो इंटीरियर है, दोनों का रीजन जो है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी देखिए ए ओ बी का रीजन ये है, ठीक है, बी ओ सी का रीजन ये है। दोनों का रीजन जो है, क्षेत्र जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, ढकता नहीं है, उसको आच्छादित नहीं करता है, ठीक है। इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है। एक साइड कॉमन है, अनकॉमन साइड एक की उस तरफ और दूसरे की उस तरफ। समझ में आया। तो दोनों का रीजन जो है एक दूसरे को आच्छादित नहीं करें, ठीक है, अलग अलग हो दोनों का रीजन। अनकॉमन साइड कॉमन साइड के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दोनों एंगल हैं वो कहलाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, ठीक है। अब देखिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, इनके बारे में देखिए। ए ओ सी ये पूरा है, कट कर देना। ए ओ सी एंड ए ओ बी, इन दोनों में देखिए ए ओ सी ये एंगल है पूरा, जिसके अंदर आपका ए ओ बी भी आ गया। यानी कि ए ओ सी का जो रीजन है उसने ए ओ बी के रीजन को ढक लिया है, कवर कर लिया है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। दूसरी कंडीशन जो बताई थी वहाँ भी देखो, ए ओ बी ए ओ सी दोनों की जो कॉमन साइड है वो है ए ओ, ठीक है। ए ओ कॉमन साइड है तो ये हुई। अनकॉमन साइड कौन सी हुई दोनों की, ओ सी और ओ बी,
तो देखिए ओ ए के एक ही तरफ आ गई दोनों, ओ बी भी ओ सी भी दोनों एक ही तरफ है, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। ठीक है, आगे देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये देखिए रैखिक युग्म के रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर का मतलब लाइन से है, ए ओ बी ये एक लाइन है, स्पष्ट दिख रहा है, और ओ सी एक रे और है जो ओ से निकल रही है। ठीक है, तो जब दो आसन्न कोण है ये और ये अभी बताया था, एडजेसेंट एंगल के डेफिनेशन बताई थी। देखो ओ बी और ओ सी ओ बी और ओ ए, ओ सी कॉमन साइड है, अनकॉमन साइड एक उस तरफ है एक उस तरफ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का जो युग्म होता है, एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर है, उसमें अनकॉमन साइड अगर एक लाइन बनाती हैं, ये दोनों हैं अनकॉमन, ओ ए और ओ बी अनकॉमन आर्म्स है ये, अगर इनसे एक लाइन बन जाती है तो दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर के एंगल्स कहलाएंगे, उनको हम रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। ठीक है, पेयर यानी युग्म, दो एंगल्स हैं, दोनों की अनकॉमन आर्म्स ओ ए और ओ बी हैं, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक सरल रेखा बनी हुई है, इसलिए ये दोनों एंगल जो हैं कैसे हैं? लीनियर पेयर के एंगल जो हैं। ठीक है, आसन्न कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखो नाम से स्पष्ट है, वर्टिकली अपोजिट, जिनके वर्टेक्स जो है वो अपोजिट इस प्रकार से एंगल होंगे। एक ये एंगल, एक ये। देखिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ए ओ सी एंड बी ओ डी। ठीक है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, इनके वर्टेक्स जो है, दोनों एंगल का वर्टेक्स ये है, इसका एंगल की वर्टेक्स यहाँ पे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष एक शीर्ष पर दोनों एक दूसरे के अभिमुख हों, आमने सामने हों, अपोजिट हो। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए एक एंगल ये और ये, देखो सिंगल आर्क दिखाया हुआ है, ये डबल दिखाया हुआ है, तो ये युग्म अलग है पेयर और ये पेयर अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ए ओ डी एंड बी ओ। ठीक है, तो ये पेयर बन गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन कौन सा होगा? इनमें ए ओ सी और बी ओ डी, ये एक पेयर है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर एक्जियम, लीनियर पेयर एक्जियम शॉर्ट में लिखा हुआ है रैखिक युग्म अभिगृहित। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए एक्जियम यानी अभिगृहित क्या होता है। ठीक है। एक्जियम जो है वो स्टेटमेंट्स हैं जो सेल्फ प्रूव्ड होती हैं, जिनको हम प्रूव तो नहीं कर सकते लेकिन उनको मान लिया जाता है। ठीक है, सेल्फ प्रूव्ड होती हैं। तो ये क्या है, लीनियर पेयर एक्जियम। लीनियर पेयर के एंगल हैं दोनों, और ये बताया था थोड़ी देर पहले, BOC AOC दोनों लीनियर पेयर के हैं क्योंकि ये एक लाइन है। ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है, सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब मान के चलते हैं, क्योंकि ये एक आपका स्ट्रेट एंगल होता है, उसी स्ट्रेट एंगल के ये दो भाग हो जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों भाग 180 के दो भाग हैं, दोनों को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 180 बनना ही है। ठीक है ना। तो ये सेल्फ प्रूव्ड है। एक होता है एक्जियम, एक होता है थ्योरम। ठीक है। थ्योरम जो है प्रमेय, उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, तब उसको सही माना जाता है, सत्य माना जाता है। लेकिन एक्जियम्स जो होते हैं वो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, यानी एविडेंट, बिल्कुल क्लियर होते हैं वो, कि उसको देखते ही हर आदमी उसको मान लेगा। ऐसी स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है। तो ये लीनियर पेयर के दो एंगल जो हैं, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब इसका कन्वर्स जो है वो भी ट्रू होता है कि अगर कोई दो एडसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन को एग्जिस्ट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सरल रेखा को आविष्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इसका कन्वर्स है। तो ये लीनियर पेयर एक्जियम है। बेसिक सबसे पहले आपकी थ्योरम के रूप में या कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट्स के रूप में यही आता है। स्टेप पहला, इसी पे आगे चलेगा। ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम आती है आगे, जिसको हम प्रूव करेंगे। इसी के बेस पर LPA यानी लीनियर पेयर एक्जियम को यूज करके उसको हम प्रूव करेंगे। क्या थ्योरम है वो देखिए। ये देखिए AB और ये CD दो स्ट्रेट लाइन हैं, सरल रेखाएं दोनों O पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। लाइन तीन प्रकार की होती हैं। इन प्रकार से किसी प्लेन के अंदर दो लाइन ड्रा की जा सकती हैं। कैसे कैसे, एक तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं, दूसरा लाइन इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे पैरेलल आ जाएं, और तीसरा कोइंसिडेंटल लाइन होती हैं। एक लाइन ये है, दूसरी ड्रा की तो वो भी इसी पे आ जाए। ठीक है। इनके एक पॉइंट कॉमन होता है इनका, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसमें सभी पॉइंट कॉमन होते हैं। ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं ये क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन है दो, AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ये जो दो पेयर हैं वो बनाएंगे। दो पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है। तो आपकी थ्योरम है, क्या कहती है कि आपका एंगल AOC इज इक्वल टू BOB। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। When two straight lines intersect each other at a point, then the vertically opposite angles so formed are equal। ठीक है। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, लेकिन इसको हम ऐसे ही नहीं मान सकते, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए AOC BOD के इक्वल प्रूव करेंगे, और
दूसरा पेयर बचा हुआ आपका BOC इज इक्वल टू AOD, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो प्रूव आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्रूफ देखो शुरू में क्या होता है, जो पहले जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं या जिनको हम पहले यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं, सभी जिसको सही सत्य मानते हैं, उन चीज़ों को हम आधार बना करके अपने तर्कों के द्वारा, ठीक है, लॉजिकली हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हमने पहले कर चुके हैं, जिसको हम मानते हैं, उसी को आधार बना करके चलेंगे। देखिए सिंस आपकी CD जो है, COD एक लाइन है, COD इज ए लाइन, ठीक है, एंड a ray OA stand on it. Stands on it. ठीक है, ये एक लाइन है और ये इस पर स्टैंड करती है। ठीक है, तो अभी पीछे बताया था हमने, ये दोनों एंगल जो हैं कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180, अभी बताया था। तो एंगल देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय LPA, लीनियर पेयर एक्सियम से अभी करवाया था। ठीक है, AOC और AOD का सम 180 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए ये लाइन है आपकी, सिमिलरली AOB is a line, AOB is a line and a ray OD stands on it। ठीक है, AOB एक लाइन है, OD स्टैंड करती है, दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180। देखिए क्योंकि कौन है, दोनों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। ये सेकंड मान लीजिए इसको इक्वेशन, ये भी वही बाय L, लीनियर पेयर एक्सियम के द्वारा ये लिख दिया हमने। अब देखिए 1 and 2 इन दोनों से क्या प्रूव होता है, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों एंगल्स का सम 180, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180। इसका मतलब इनके सम इक्वल हैं, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, बराबर है, तो हम बराबर लिख सकते हैं इनको। एंगल AOC प्लस AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, इनका सम इनके इक्वल है। अब दोनों तरफ देखिए AOD और AOD कॉमन है, हम AOD को कैंसिल कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में ऑस्लेट्स हैं, उनमें ये बताई गई है बात, जो थ्योरिकली पढ़ने के लिए बोला गया था, वहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। तो देयरफॉर AOC इज इक्वल टू BOD, यानी कि पहले वाली जो चीज़ है वो हमने प्रूव कर दी। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सेकंड जो है ना उसको प्रूव कर सकते हैं। सेम यही स्टेप्स लेने हैं। उसमें क्या लेना है, एक चीज़ तो ये थी, समझो आप, ये वाली या ये ले लीजिए, AOB एक लाइन है,
ये स्टैंड करती है, तो दोनों एंगल का सम 180। ऐसे ही ये लाइन है COD, ओ भी स्टैंड करती है इसके ऊपर, इनका सम 180, तो इनका सम इक्वल आ जाएगा। ये कॉमन है, दोनों तरफ से कट जाएगा, इनका सम ये दोनों जो है वो इक्वल बच जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेप्स। तो ये था आपके वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये पहली थ्योरम है और पहला एक्सियम लीनियर पेयर एक्सियम था। ठीक है, इन दोनों पे आधारित रहेगी आपकी एक्सरसाइज। अगले वीडियो में एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।